ये कहा गया कि हिंसा है जय जय श्री राम के नारे में। ये नारा नहीं लगा सकते तुम भारत के गलियारे में। ये विद्वानों ने कहा कि जो भी इस नारे को गाएगा वह शांति प्रिय इस भारत में हिंसक ही माना जाएगा। हम हिंसक हैं तो बने रहे, हम राम बिना किस काम के हैं। हम हिंसक हैं या प्रतिहिंसक, जैसे हैं अपने राम के हैं। वाह। मैं मंच की गरिमा में उपस्थिति को प्रणाम कर रहा हूं और मेरे एक बड़े अच्छे मित्र हैं संदीप शैलेंद्र बदायूं से। उनकी 4 पंक्तियां याद आई, आपको सुना देना चाहता हूं। जो मेरे नौजवान दोस्त थे जिनकी जवानी सिर्फ इसलिए भनभना रही है कि सरकारी नौकरी लग जाए और वो कहीं शिफ्ट हो जाए, वो भी इसको सुन ले। मिलता है रोजगार सुनकर शहर आए, फिर यहां आकर जुनून बेचना पड़ा। आहा। मिलता है रोजगार सुनकर शहर आए, फिर यहां आकर जुनून बेचना पड़ा। कभी कभी हमने तो बीन के कबाड़ बेचा, चाय अखबार कभी ऊन बेचना पड़ा। रोटी मिल पाई नहीं, बेच के पसीना, तब दिन की मशक्कत से काम जो चला नहीं, तो फिर हमें रात का सुकून बेचना पड़ा। और रोटी मिल पाई नहीं, बेच के पसीना, तब मजबूर होकर हमें खून बेचना पड़ा। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया राम। रोटी मिल पाई नहीं, बेच के पसीना, तब अरे जगने जग में जगा दिया है, राम मंत्र ज्योति मुक्त पथ को दिखा दिया भवानी भरतार ने। किससे मांग रहे हो ये देख लो। जग में जगा दिया है राम मंत्र ज्योति मुक्त पथ को दिखा दिया भवानी भरतार ने। कीर्ति ज्वाल से जला दिया है कलिकाल जाल, संपत्ति लुटा दिया अनादिया उदार ने। और बिंदु कवि याचकों का मन हर्षा दिया है, सुख बरसा दिया है करुणावतार ने। और करतार ने भी जिन्हें कुछ ना दिया है, उन्हें ताज पहना दिया है नादिया सवार ने। वाह भाई, क्या बद। अगर चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की दुल्हन, मुझे आपकी चेतना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और तमाम क्रांतिकारियों की दुल्हन आजादी की दुल्हन थी, तो वर्तमान युवा की दुल्हन इस देश की उन्नति की दुल्हन क्यों नहीं है? वाह। आपकी तालियां उठेंगी जब आप सुबह 9-10 बजे जगते हैं ना, और आंखों को ऐसे करते हुए जगते हैं, तब तक वो एक भैंसा काट के 10,000 भीतर कर चुका होता है। जब आप सुबह 10 बजे जगते हैं, तब तक वो 500 की धनिया 1500 में निपटा चुका होता है। इस अभाव में लाश तुम्हारी पैक करी जाती है और तुम्हारी अर्थव्यवस्था हैक करी जाती है। मैं ये नहीं कहता कि जाकर के महामारी करो, पर युद्ध तय है। प्रेम इस जीवन का आधार है, तो ये जान लीजिएगा कि युद्ध इस जीवन का नियम है। सबको अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बजाओ। मैं ये नहीं कहता कि जाकर के महामारी करो, पर युद्ध तय है। युद्ध की पुरजोर तैयारी करो। सैकड़ों बलिदान का सम्मान कर लो हिंदुओं, और बाजुएं हनुमान सी बलवान कर लो हिंदू। वाह। बलवान बनने में क्या समस्या है? ताकतवर बनने में क्या दिक्कत क्या है? हिंसा के परित्यागी जवाब दे पाए तो बतलाएं कैसे राष्ट्र बचाया जाए। क्रूरतम अधर्मी अन्यायी दुश्मन को बतलाओ कैसे सबक सिखाया जाए। और हिंसा के परित्यागी जवाब दे पाए तो बतलाएं
कैसे राष्ट्र बचाया जाए। क्या बलिदानों की ये लंबी चौड़ी सूची व्यर्थ ही भुलाकर जिए कायरों के जैसे, या नई पीढ़ियों की रक्षा करने उतरे हथियार उठाकर लड़े नाहरों के जैसे। क्या हाथों में चूड़ियां पहन करके अपने देवालय को फिर से खंडित होता देखें, फिर से बच्चों को दीवारों में चिन्हने दें, फिर से अपनी माताओं को रोता देखें, फिर से बेड़ियां पहनकर जीना सीखें क्या, या फिर से सजने दें मीना बाजारों को, या आंखों में रखें हम थोड़ा सा पानी और हाथों में धारण कर लें तलवारों को। वाह। इतिहासों में शांति ढूंढने वाले अब बतलाएं कौन सा प्रश्न उठाया जाए। हिंसा के परित्यागी जवाब दे पाए तो बतलाएं कैसे राष्ट्र बचाया जाए। राम जी का मंदिर बना तो नेशनल टेलीविजन पर बैठकर कुछ छोटों ने, लंपटों ने कहा कि हमारा समय आएगा तो हम मंदिर तोड़ देंगे, हमारा टाइम आएगा तो हम मंदिर तोड़ देंगे। ये हमारा अकीदा है, ये हमारा विश्वास है कि गजवाए हिंद होगा। जिन लोगों को ये बातें व्यर्थ की और बिना मतलब की लग रही हों, वो मेरे दृष्टिकोण में प्रचंड मूर्ख के अलावा और कुछ भी नहीं है। जिनको मौत सताती होगी, क्या करेंगे 100 साल जी के, जिनको मौत सताती होगी अजर अमर कर डालेंगे। राम लला जिस दिन हिंदू में अपना तेवर डालेंगे और गजवाए हिंद का सपना जो पाले बैठे हैं वे सुन लें, गजवाए हिंद से पहले हम भगवाए हिंद कर डालेंगे। वाह वाह, अच्छी पंक्तियां, वाह वाह। बोले हम तोड़ देंगे, हम तेरी ठटरी नहीं बात देंगे हम। बोले हम भारत माता की जय भी नहीं बोलेंगे। मेरे बड़े प्यारे मित्र हैं कमल आग्ने, उस व्यक्ति की एक टिप्पणी मुझे अचानक याद आ गई। बोले कि हम नहीं बोलेंगे भारत माता की जय, चाहे मेरी गर्दन पे छुरी रख दो। तो कमल भाई बोला, उसके साथ साथ मैं भी बोला कि एक दाएं हमें धन लेन दे छुरी। इस देश में कुछ भी हो रहा है और आपको संतुलित बने रहने की आवश्यकता है। यदि आपको मेरी कविता का एक अक्षर भी ठीक लगा है और आप आगे से पीछे तक मुझे कुछ देना चाहते हैं तो हाथ जोड़कर और गिड़गिड़ाकर निवेदन करना चाहता हूं, पिछले 1.5-2 दशकों में आपके शहर में, आपके देश में जो माहौल बना है उसको ठंडा मत पड़ने देना। बस केवल इतना दीजिए। लोग कहते हैं कि राम युद्ध की बात करते हो, तीर तलवारों की बात करते हो, तुमने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो मैं उनसे कहता हूं कि मैं लड़ाई लड़ता हूं और 5 वर्ष में एक बार लड़ता हूं और मुझे पता होता है कि बटन कौन सा दबाना है। लड़ाई बस इतनी। भर्तृहरि महाराज के श्रृंगार शतक में लिखा है, वर्तमान देश की वर्तमान राजनीति को देखता हूं तो मुझे अचानक ये याद आ गया। श्लोक नहीं पढ़ूंगा, थोड़ा लंबा है। उसमें लिखा है कि अगर अग्नि का उपाय करना है तो जल से हो जाएगा, मतांध हाथी का उपाय करना है तो नुकीले अंकुश से हो जाएगा, व्याधियों का उपाय, विष का उपाय करना है तो तंत्र मंत्रों से हो जाएगा। शास्त्रों में हर विपत्ति की औषधि है लेकिन मूर्खता की कोई औषधि नहीं। 10-15 चौपतिये मिलकर कह रहे हैं कि हमारा संगठन नहीं बन रहा। भाई चौपतियों का जवाब नहीं है। बोले हमारा संगठन नहीं बन रहा, गठबंधन नहीं हो पा रहा है, आचार संहिता लगी है। मैं उस गठबंधन की बात कर रहा हूं। ये पहला गठबंधन हुआ महाराज जनक की सभा में जब धनुष भंग लीला चल रही थी। जब एक एक करके राजाओं से नहीं टूटा तो वो सब इकट्ठे हुए और महाराज जनक से बोले कि अब हम इकट्ठे होकर तोड़ेंगे। तो जनक महाराज ने कहा कि तोड़ तो दोगे लेकिन ब्याह कौन करेगा।
बोला उसके बाद हम कुश्ती लड़ेंगे, जो जीत जाएगा वो ब्याह करेगा। तो उसमें दूल्हा ही तय नहीं हो रहा है। मैंने कहा आपकी चेतना जागे, संगठन बनाने और चलाने के लिए ऐसी कमरे में बैठकर 2-4 न्यूज चैनल के माइक सामने रखकर भाषण देने से संगठन नहीं चलते हैं। संगठन चलाने के लिए कुर्ता पाजामा पहनकर घर द्वार परिवार तोड़कर सर्दी गर्मी बसंत बरखा में रात में 3:30 बजे जगकर ठंडे पानी से नहाकर ध्वज लगाकर छाती पर हाथ रखकर कहना पड़ता है नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। भाई जिंदाबाद लड़के, वाह वाह। अब आपको पता लग गया होगा कि 400 सीट क्यों आती हैं। याद रखिएगा, जो केवल तकते हैं तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं। यही 10-20 साल हैं, जवानी ही भवानी है, उसके बाद बुढ़ापे में सीढ़ियां भी चढ़ उतर नहीं पाओगे। जो कुछ करना है अभी कर लीजिए। जो केवल तकते हैं तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं, यूं तो कहलाते हैं जंगल के पुरोधा, किंतु गीदड़ों के झुंड में दबोच लिए जाते हैं। सामने दरिंदे हो तो लड़ना ही पड़ता है। आंखों से आंसू भी पोंछ लिए जाते हैं। जिस उपवन में यदि होते नहीं है शूल, उसके समूचे फूल नोच लिए जाते हैं। बहुत बढ़िया राम। मातृशक्ति बैठी है, आप देश की आधी आबादी हैं, आपको प्रणाम कर रहा हूं। 4 पंक्तियां विशेष रूप से आपके लिए। जो केवल माटी के चटक लाल रंग पे किया गुमान, तो माटी के रंग अंग अंग से सनेगा कौन। सदियों से सदियों तक ठनते रहे हैं जो, बलिदानी दानों की खातिर ठनेगा कौन। और उपवन में सभी फूल होंगे सुकोमल, तो सुमनों के रक्षणार्थ कांटे बनेगा कौन। और जननी जनेगी सुकुमारी सुकुमार यदि, तो फिर रणचंडी और नाहर जनेगा कौन। वाह। सदियों की मौन प्रतीक्षा में जब सपने पूरे होते हैं, ये लोग अपनी लड़ाई लड़ गए, अब लड़ाई हमारी और आपकी बची है। युद्ध का मतलब यही नहीं है कि तलवार लेके किसी की गर्दन काट दो जाके। युद्ध का मतलब तो वह दिलों में पल रहा द्वंद्व है जो सुबह शाम 8 याम आपको सोचने के लिए विवश कर देता है कि जीवन में क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। ये चयन हमारा अपना है कितना और कैसे जिया जाए, अमृत और विष के प्याले में किसको चुनकर पी लिया जाए। सदियों की मौन प्रतीक्षा में जब सपने पूरे होते हैं, तब रोम रोम रो उठता है, केवल 2 नयन न रोते हैं। जब स्वाभिमान के रक्षा की कीमत बलिदान चुकाता है, तब जाकर नई पीढ़ियों को सचमुच, तब जाकर नई पीढ़ियों को शुभ दिन भगवान दिखाता है। हम हैं गवाह इन घड़ियों के, हथकड़ियों से मजबूर नहीं, पुष्पक विमान आकाश में है, अब राम हमारे दूर नहीं। इसलिए सजा लो आरतियां, घंटियां संग तैयार करो, अब राम बनेंगे राजा, अपने राजा का सत्कार करो। सत्कार आस्था का करिए, जो टिकी रही युग बीत गए, जो राम द्रोही थे हार गए, जो राम भक्त थे जीत गए। वाह। बोले कि हम 22 में नहीं आएंगे। हम कहा ओके थैंक यू। हम 22 में नहीं आएंगे, तो मैंने कहा तुम 24 में भी नहीं आओगे। भाई अच्छी टिप्पणी है, वाह। क्योंकि राम जी अकेले थोड़ी आएंगे, संग में बजरंग बली भी आएंगे। और संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमरय हनुमत बलवीरा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सो।
बजरंग रंग रमजाय रमे बजरंग कभू थामे न थमे बजरंग चले होले होले धरती कापे दिग्गज डोले। बजरंग राम के अनुयायी आशीष करे सीता माई, यह रामदूत अपराजित है सीने में राम विराजित है। जय कहो दुष्ट के हंता की, शंकर समान भगवंता की। जब भजन करे तब साधु है, संकट काटे तब जादू है। मारे छलांग सागर के पार, मन में लेकर करुणावतार। श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग वीर हनुमान की जय। वाह वाह, आप ऐसे मत बोला करो जय श्री राम। इस देश के बहुत पढ़े लिखे लोगों ने कहा कि जय श्री राम के नारे में हिंसा है, यह नारा प्रतिहिंसक है। तो मैंने उनसे उसी दिन कहा कि अरे चौपतियों, मंच पर हूं, हम जब कविता पढ़ते हैं तो ये मानकर चलते हैं कि इस जगत जननी मां शारदा का साक्षात प्राकट्य है, इसलिए चौपतिया कह रहा हूं, वरना कहना तो मैं वही चाहता हूं। बोले कि जय श्री राम के नारे में हिंसा है। तो मैंने कहा यार, खाली इंडेक्स थोड़ी पढ़ना होता है, किताब भी पढ़नी होती है। पूरी किताब पढ़ा करो, इंडेक्स पढ़ के आ जाते हो, फिर हमारी छाती पे चढ़ते हो कि जय श्री राम के नारे में हिंसा है। ये कहा गया कि हिंसा है जय जय श्री राम के नारे में, ये नारा नहीं लगा सकते। अच्छा, मैंने ये कहा तो लोगों ने कहा राम इतना मुखर होके मत बोला करो अमित भैया, हाँ। इतना मुखर होके मत बोला करो, तुम्हारा नुकसान होगा। तो मैंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा इतना करोगे कि मुझे बुलाओगे नहीं, इससे ज़्यादा मेरा कुछ उखाड़ पाओगे नहीं। यह कहा गया कि हिंसा है जय जय श्री राम के नारे में, यह नारा नहीं लगा सकते तुम भारत के गलियारे में। ये विद्वानों ने कहा कि जो भी इस नारे को गाएगा वह शांति प्रिय इस भारत में हिंसक ही माना जाएगा। हम हिंसक हैं तो बने रहे, हम राम बिना किस काम के हैं। हम हिंसक हैं या प्रतिहिंसक, जैसे हैं अपने राम के हैं। वाह, चल निकल। बोले कि इसमें माता सीता नहीं है, मतलब इनके तर्क देखो कहां से तर्क लाते हैं। मैं तो इनकी बुद्धि पे कभी कभी हंसता हूं। गोल्ड मेडलिस्ट बोले कि इसमें माता सीता नहीं है, और जो लोग भगवान राम से माता सीता को दूर कर रहे हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, भगवान राम के भक्त नहीं हो सकते। तो मैंने फिर कहा कि अरे प्रचंडो, अगर जय श्री राम के नारे में माता सीता नहीं है तो फिर ये श्री क्या है? यही जननी है, यही जगदम्बा है, यही सीता है। इतिहास भारत का हमको बताता है कि कईयों तूफान आए, आकर गुजर गए। सच्चाई जीती है पुण्य भूमि पर सदैव, और हर बुराई के पत्ते बिखर गए। स्वाभिमान पे जो आंच आई तो बुझाई गई। दूध पीते बच्चे भी रण में उतर गए, और फौजें सिकंदरों की नदी भी न लांग पाई। राम जी के बंदर समंदर पार कर गए। वाह वाह, ये है हम। आर्थिक घोटालों को मैं ज्यादा बड़ी संज्ञा नहीं देता। इस देश के 75 वर्षों में जो मानसिक वैचारिक घोटाला हुआ है वो ज्यादा बड़ा चिंता का विषय है। और मानसिक घोटाला ये कि जवानी सिर्फ इश्क लड़ाने के लिए है और तुम नौकरी करने के लिए पैदा हुए हो। अब वो 35 साल तक तैयारी कर रहा है। क्या कर रहा है? बोला तैयारी। तुम की इतनी देर में लकड़ियां इकट्ठी कर लेते तो पर राते तो माचिल लगा देते हम, धत्ती बोझ कम हो। बोले क्या कर रहा हो? कि तैयारी। काहे की? बोले नौकरी की। अगर नौकर बनने के लिए भी तैयारी करनी पड़ रही है तो मुझे आपके अस्तित्व पर धिक्कार है। ताली बजाओ। अगर कोई 200 का कुर्ता 300 का
पजामा पहनकर नौजवान दोस्तों माइक पर खड़ा होकर ये बोले कि हमारी सरकार आई तो 3 लाख रोजगार देंगे, तो समझ जाना कि झूठ बोल रहा है। यह संभव नहीं है। अगर सरकारी नौकरी ही रोजगार का माध्यम है तो ये देश युगों तक बेरोजगार रहने वाला है। और माफ करना, जितने भी सरकारी सेवक हैं हमारे, उनको लग रहा होगा ये काहे के लिए इतना विष फेंक रहा है। आप भी अपने आप को नौकर कहना बंद कर दीजिए। कोई नौकरी नहीं करते आप देश की सेवा करते हैं और इसके लिए पात्र बनना पड़ता है। कुकुरमुत्तों के हिस्से में ये सौभाग्य नहीं आता। वाह, जवानी सिर्फ इसके लड़ाने के लिए है। वो खड़ा है कॉलेज की पुलिया के बाहर और इंतजार कर रहा है नीली वाली कब आएगी। मुझको तो सारी धरती की जीवनदाता दिखती है और भारतीय संस्कार की शुद्ध सुजाता दिखती है। तुमको भारत की बेटी में कमसिन कलियां दिखती होंगी, मुझको भारत की बेटी में भारत माता दिखती है। वाह, ये भाव, ये विचार हमारे क्यों नहीं है? निवेदन करना चाहता हूं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को बताया कि कौन कहां खड़ा है। सुन लेना जितने भी तैयारी कर रहे हो। संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को बताया कि कौन कहां खड़ा है। श्लोक आता है, काशस्य परमेशवासा शिखंडी च महारथा। ऐसे मत देखो, लाइब्रेरी से निकलता हूं मैं, पंचर की दुकान से नहीं। काशस्य परमेशवासा शिखंडी च महारथा। जिस देश का शिखंडी भी महारथी हो, उस देश की संतान इतनी कायर कैसे हो गई जो छाती ठोककर कहती है कि हम नौकर बनना चाहते हैं, हमें नौकर बना लीजिए। ये देश गिर पड़ा है, इसको उठाइए। मरहम न सही घाव पर कुछ तो लगाइए। कहते हो मेरे दिल में धड़कता है तिरंगा, किस किस के धड़कता है चीर कर दिखाइए। और बेरोजगार हो तो डिग्रियों को फाड़ दो, इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। वाह, इस देश को नौकर नहीं। आप पढ़े लिखे हैं, आप बेरोजगार हैं, मुझे आपकी शिक्षा पर संदेह है, और आप राजनेता हैं, और 5 वर्ष शासन करने के बाद यदि आपको वोट मांगने की आवश्यकता पड़ रही है तो मुझे आपके शासनकाल पर भी संदेह है। वाह, निवेदन करना चाहता हूं, यदि हैं असहाय, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा मर जाओगे बस। दिनकर कहते हैं जन्मे हैं तो 2 बार नहीं मरना है। आपके जीवन का सबसे बड़ा घाटा, सबसे बड़ा लॉस यदि कुछ होगा कि आपके प्राण चले जाएंगे, इससे अधिक कुछ भी नहीं होगा नागेंद्र भाई। और मान लो चली भी गए तो 9-10 महीने में फिर वापस हो, क्योंकि इतने अच्छे कर्म तो अभी तक नहीं हो पाए हमसे कि भगवान बोले कि सर प्लीज स्टे हियर सम टाइम। यदि हो असहाय, तलवार ना उठा सकें, तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाएं हम। बड़ी पंक्ति है भाई, वाह। यदि हो असहाय, तलवार ना उठा सकें, तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाएं हम। खुद को ना जलाएं, ना गलाएं, ना खपाएं, किंतु जो लड़े हैं उनकी सूरवीरता तो गाएं हम। देश की तरक्की में हाथ ना बटा सकें तो खुद को इस देश का कलंक ना बनाएं हम। महल अटारियां बनाएं ना बनाएं, किंतु अपनी औलाद को तो शेर सा बनाएं हम। वाह वाह, बहुत बढ़िया। वरना ये 3-3, 5-5 मंजिल की तान भले ही लो, रहेगा तो इनमें कोई और ही। बोले आचार संहिता लगी है। सबसे पहली आचार संहिता लगवाई हमारे भरत भैया ने। भगवान राम के छोटे भ्राता भरत जी
उन्होंने आचार संहिता लगाई, जब लाकर सिंहासन पर जूता रख दिया तो आचार संहिता लग गई। यह कहा जाता है कि 14 वर्षों तक अयोध्या में किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई। खड़ाऊ रखने के बाद कोई समस्या नहीं, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक। ये बीच बीच में इंग्लिश इसलिए बोलता था कि आप समझो पढ़ा लिखा भी है। किसी को कोई दिक्कत नहीं 14 वर्षों तक, न पैदा हुआ न मरा, सब कुछ सही चल रहा था। जैसे ही राम जी आए तो पीछे से खड़ा होकर बोला, वो तुम्हारी लुगाई तो दूसरे के यहाँ रह के आई। तो लोगों ने कहा, पूछा मुझसे लोगों ने, ऐसा क्यों हुआ? मैंने कहा ऐसे इसलिए हुआ कि भरत जी हाथ में पकड़े थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, राम जी ने पाँव में पहन लिया। तो वो बोला, नौजवान मित्रों ध्यान रखना, विचारक, लेखक और इस देश को विचार के, इस विश्व को विचार के माध्यम से चलाने वाले लोग चाहे कुछ भी कहें, आप एक बात को अंडरलाइन कर लीजिए, इस देश का उद्धार तभी हो सकता है जब शासन, प्रशासन और सनातन तीनों के हाथ में जूता हो। वाह वाह। क्योंकि इतिहास के हर एक पन्ने में कथा सामर्थ्य की, इतिहास में लिखते नहीं बातें कभी भी व्यर्थ की, और दुनिया में सदा ताकतवरों का राज है, जिसकी भुजाओं में है बल, वह विश्व का सरताज है। वाह। हम अहिंसा के पुजारी हैं। इधर भी दे, इधर भी दे, इधर भी दे दिया, आप क्या इधर भी दे। हम अहिंसा के पुजारी हैं, यही पहचान भी, यही हमारा मान है, सम्मान, स्वाभिमान भी। पर कोई आकर हमारी मां को डायन बोल दे, शांत मौसम में जहर कोलाहलों का घोल दे, जब कोई आकर तमाचा दे हमारे गाल पर, गर्म लोहे की सलाखें भी छुआ दे खाल पर, जब कोई माओ की बहनों की लगाए बोलियां, जब कोई नवजात शिशुओं की चलाए होलियां, जब कोई इस देश को, इस धर्म को यलकार दे, जब कोई सिर पर चढ़े और युद्ध की ललकार दे, तब भी प्रेयसी के दुपट्टे में ही क्या मोती चढ़ोगे? अरे युद्ध लड़ना पड़ गया तो क्या दुपट्टों से लड़ोगे? आहा, बहुत बढ़िया। जिस धरती पर आने को लालायित रहते हैं महाकाल, जिस धरती पर पग रखते ही हिस्से में यह गौरव आया, इस गौरव के चरणों में मैंने सारा विश्व झुका पाया। यह गौरव सुनो मान का है, यह गौरव स्वाभिमान का है, यह गौरव गौरव गान का है, यह गौरव क्षमादान का है, यह शस्त्र और संधान का है, राणा प्रताप की आन का है, वीरों के प्राण दान का है, यह सनातनी संतान का है, यह गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान का है। आहा, भाई लाजवाब लड़के। तो मैं इसको क्या दे सकता हूं, मैं इसको क्या दे पाऊंगा? नौकरी दे दो, हैंडपंप दे दो, बिजली दे दो, मोबाइल दे दो, कुछ नहीं तो चुनाव में पौवा ही दे दो। आप कल्पना करेंगे आदरणीय, 2 साल भयानक महामारी, पूरे विश्व ने महामारी देखी। कोरोना के भयंकर 2 वर्ष का संघर्ष झेलने के बाद जिस दिन ठेके खुले, हम 250 करोड़ की दारू एक दिन में पी गए। हम सूरवीरों के वंशज, हम महाराणा प्रताप की सेना, हम विश्व गुरु। निवेदन करना चाहता हूं, पुरखों ने इस देश की धरती को शत्रुओं की गर्दनें काटकर और अपना रक्त बहाकर लाल किया।
लेकिन हम भी उनकी ही सच्ची औलाद हैं। हमने भी कमला पसंद ठोक ठोक के कर दिया। वाह, देशभक्ति जगानी पड़ती है, बड़ा काम है। हम इतने विचारवान लोग हैं कि अगर 10 दिन बजरंगबली से काम नहीं हो तो 11वें दिन हम शंकर जी की शरण में चले जाते हैं। तो बोले हटो, तुमसे नहीं हो रहा, अब दूसरे को देखेंगे। एक बारीक टिप्पणी करना चाहता हूं विधि से आपके आगे। अगर इस देश का मूल भाव है ये, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये बात ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है, जब आपकी दृष्टि आपके ईश्वर के चरणों से हटकर किसी पुजारी के चेहरे पर टिक जाए तो ये जान जाइएगा कि आपकी आस्था खंडित हो चुकी है। वाह, मेरे कुलवंश के बड़े आदरणीय राम अवतार त्यागी जी मुजफ्फरनगर से थे। उन्होंने 4 पंक्तियां देशभक्ति की लिखी, मुझे उससे बड़ी 4 पंक्तियां नहीं मिली अभी तक। वो कहते हैं, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दो। और हम कह रहे हैं कि हैंडपंप दे दो। जिस देश का नौजवान 100 रुपए की पेट्रोल और 2 समोसे के लिए पूरे दिन रैलियों में जिंदाबाद के नारे लगाता हो, उस देश के उन्नति की कल्पना नहीं की जा सकती। और कई बार तो नेताजी भी परेशान हो जाते हैं कि ये कुछ ज्यादा ही बढ़िया वाला चेला है मेरा। नेताजी कहते हैं कि काम करो, चुनाव आ रहे हैं, आप कार्यालय पधारो। तो वो कहता है 3 लाख दो, फलाने मोहल्ला में बांटनी है। और वो पहुंचते नहीं वहां तक। नेताजी भी परेशान है, मैं इसको क्या दे सकता हूं, मैं इसको क्या दे पाऊंगा। संभव है यह जीवन देकर थोड़ा कुछ मूल्य चुकाऊंगा, जब तक इस तन में रहे प्राण, जब तक है कंठ में तरुणाई, जब तक वाणी में तेज रहे, गाऊंगा इसकी प्रभुताई। जब तक श्वासों की है कतार, जब तक धड़कन के बजे तार, तब तक गाऊंगा बार बार अपने भारत का चमत्कार। माना जीवन क्षणभंगुर है, मरना ही है, मर जाऊंगा, लेकिन वापस आने के लिए देवों के देव मनाऊंगा। जब मान जाएंगे महादेव, मांगूंगा 2 वरदान यही, सब पुण्य कर्म रख लो मेरे और दे दो हिंदुस्तान यही। वाह,